हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, पाइथन की सीरीज में हम देखेंगे मॉड्यूल्स। गाइस, मॉड्यूल इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि किसी को मॉड्यूलस आता है, यदि उसको उसको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड है, सो गाइस फ्यूचर में किसी भी स्किल के ऊपर यदि वो मूव करता है, जैसे कि एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इन सारे जितने भी मॉड्यूल्स यूज होते हैं, ओवरऑल सारे मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होते हैं और प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सारे जितने भी टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं, सभी मॉड्यूल्स को कवर करते हुए चलेंगे। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, डेफिनेटली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लास। ओके, ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा। गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन मॉड्यूल्स। आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। इन सारे मॉड्यूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक्चुअली इसे पढ़ते क्यों हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस, यदि आप मॉड्यूल मिस करते हो ना, देन आप समझ जाओ पाइथन क्या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन पार्ट ही मिस कर दे रहे हो। ठीक है, तो पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं देखेंगे हम। इसमें बेसिक से एडवांस तक जितने भी चीजें होती हैं, प्रो लेवल तक देखेंगे। ठीक है, हर एक लाइब्रेरीज को देखेंगे, हर एक मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट थिंग, मॉड्यूल्स क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज मॉड्यूल, व्हाट इज मॉड्यूल। ध्यान से देखना, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूल जो होता है वो एक फाइल होती है। क्या होता है गाइस? दिस इज अ टाइप ऑफ फाइल। एक प्रकार की फाइल होती है जिससे के अंदर जो एक्सटेंशन लगा रहता है वो डॉट पीवाई लगा रहता है। डॉट पीवाई का मतलब होता है पाइथन का एक्सटेंशन। पीवाई दैट मींस पाइथन। ऑलराइट, जिसमें कोड लिखे होते हैं और फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स, लॉजिक्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं उसके अंदर ही इंक्लूड होती हैं। उसे ही मॉड्यूल बोलते हैं। जैसे कि मैं यदि आपको एग्जांपल बताऊं, यदि हम एग्जांपल लेते हैं इंपोर्ट मैथ। ध्यान से देखना गाइस, इंपोर्ट जब भी हम मॉड्यूल को यूज करेंगे ना, तो मुझे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। और यदि आप पूछो कि सर इंपोर्ट क्या है, तो इंपोर्ट क्या है गाइस? वेरिएबल है, कीवर्ड है कि क्या है? कीवर्ड है ना गाइस। इंपोर्ट की हेल्प से हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान से देखना अच्छे से। एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप एक डब्बा, ठीक है, जैसे आप एक डब्बे में सारे चार्जर्स के वायर रखे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चार्जर्स हैं, उन सभी चार्जर्स के वायर आप एक डब्बे में रखे हो। वैसे ही पाइथन में एक ही चीज में डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं जिसमें यूजफुल कोड लिखा होता है। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, मैथ नाम की एक प्रकार से फाइल है। मैथ एक प्रकार की क्या है, सपोज दैट मान लो दिस इज अ फाइल, और इस फाइल के अंदर आप स्क्वायर रूट निकालने का भी फंक्शन होता है। इसी के अंदर क्या होता है, सम नाम का भी फंक्शन होता है ना गाइस। दैट मीन्स एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें इंक्लूड होती हैं। वैसे ही हमारा होता है मॉड्यूल। क्लियर? बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? मॉड्यूल जो होता है एक प्रकार की पाइथन की फाइल होती है जिसमें बहुत सारे कोड्स उसके अंदर प्रीबिल्ट पहले से बने होते हैं, लिखे हुए होते हैं। और मैं उसे यदि इंपोर्ट करता हूं तो उनके अंदर की सारी फंक्शनैलिटी को, सारी चीजों को मैं एक्सेस कर ले रहा हूं। ऑलराइट, क्लियर? अगेन ध्यान से देखना। जैसे ये तो एग्जांपल देख लिया, अगेन बोल रहा है इसको पढ़ते क्यों हैं। बेसिकली इसका क्या पर्पस होता है, कोड, इसमें क्या होता है, कोड रिड्यूस होता है। जैसे मानो मैथ के अंदर सारी चीजें यदि पहले से डिफाइन है, तो मुझे यदि सम निकालना है तो मुझे प्लस सिंबल नहीं यूज करना पड़ेगा ऑपरेटर वगैरह में, डायरेक्टली फंक्शन लगा के जोड़ लूंगा उनको। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगेन बोल रहा है बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है इसमें, और प्रोग्राम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होता है। क्लियर गाइस? यस सर। ओके, अगेन देखना टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल्स कितने टाइप का होता है गाइस? मॉड्यूल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता है। बिल्ट इन मतलब होता है, बिल्ट इन मॉड्यूल बोलो या प्री डिफाइंड मॉड्यूल बोलो, ऐसा मॉड्यूल जो पहले से बना हुआ है उसे आप बोलोगे बिल्ट इन मॉड्यूल। ऐसा मॉड्यूल जो पहले से बना हुआ है उसे आप बोलोगे बिल्ट इन मॉड्यूल। अगेन बोल रहा है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है, जिसे हम और आप या कोई और व्यक्ति बनाता है, डिफाइन करता है। और जब कोई मॉड्यूल हम डिफाइन करके बनाते हैं तो हमें डेफ नाम का कीवर्ड लिख के, और जैसे फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, सपोज दैट फंक्शन का नाम लिख दिए XYZ और कुछ भी लिख दिए। अब ध्यान से देखना, ये हम बना रहे हैं, हम लोग इसको बना रहे हैं, लेकिन इस कोड को लिखने के लिए हमें कोई ना कोई फाइल तो ली होंगी ना हमने। जैसे हम लिखते हैं first.pynb, ऐसा करके होता है ना गाइस। बोलो यार,
फाइल का नाम तो हम ऐसे लिखे रहते हैं। अब इस फाइल के अंदर, इस वाले फाइल के अंदर आप ए वाला कोड लिखे हो, ध्यान से देखना, जो आप फंक्शन डिफाइन करके कोड लिखे हो, अब आप इस वाले फाइल को दूसरी फाइल में इजिली एक्सेस कर सकते हो इंपोर्ट का यूज करके। आगे समझ में? यही होता है यूजर डिफाइन मॉड्यूल, यानी कि यूजर डिफाइन किया है और उसको हम कहीं और यूज कर रहे हैं। अगेन आता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। थर्ड पार्टी मॉड्यूल का मतलब इससे ना जिस प्रोग्राम, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाए थे उसने भी नहीं बनाया था, और ना ही हम लोग इसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली थर्ड पार्टी का मतलब होता है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च हो गई, उस पे लोग काम कर रहे हैं, कोई नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करते जा रहे हैं, वही होता है थर्ड पार्टी, तीसरा आदमी। ठीक है। जब ग्यूडो बिन रोसम बनाए थे तो उसे देखो नंपाई तो बनाए थे, पांडास भी उन्होंने बनाया था, लेकिन उतने प्रो लेवल पे नहीं बनाए थे, लेकिन उसमें जो भी नई नई फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है, ऐसा नहीं है कि ग्यूडो बिन रोसम अभी तक जिंदा होंगे। नो सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज बन गई तो उसको आगे नहीं लेकर जाएगा कोई, कोई ना कोई हमारे आप जैसे प्रोग्रामर ही उस चीज को आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल हो गया। थर्ड पार्टी मॉड्यूल में क्या होता है, बाहर के लोग इसे बनाते हैं। ध्यान से देखना, बिल्ट इन मॉड्यूल में मैं बोला हूं पाइथन के साथ फ्री में आया। ठीक है, मतलब पहले से बना हुआ है पाइथन के अंदर, यानी कि रेडीमेड कोड है, यानी कि रेडीमेड डब्बा भी इसे बोल सकते हो। जैसे कि मैथ हो गया, रैंडम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और टाइम हो गया। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैं सभी मॉड्यूल को वन बाय वन डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा उसके बारे में। टाइम मॉड्यूल तो जानते ही होंगे, टाइम टाइम के बारे में सिनेरियो में बात करता है। अगेन यूजर डिफाइन का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है आप खुद बनाते हो, हम बनाते हैं, हम यूजर बनाते हैं अपने काम के लिए, जो भी हमें काम करवाना है। जैसे माई मॉड्यूल डॉट पी मैंने एक पाइथन की फाइल बनाई है और उस फाइल के अंदर मैंने इस कोड को लिखा है। यदि मैं दूसरी जगह यूज करना होगा तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, माई मॉड्यूल को। अब जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा माई मॉड्यूल को ना, इसके अंदर की सारी कोड ना, इनके अंदर की सारी फंक्शनैलिटी ना इसके अंदर आ गई हैं। यार आप कोई फाइल बनाए हो, उस फाइल के अंदर यदि मैं कोई फाइल इसको फाइल के नाम से सेव करता हूं, जब मैं उस फाइल पे ओपन करूंगा ना, तो इस फाइल के अंदर जो भी स्लाइड्स दिख रहे हैं, सारे स्लाइड्स दिखेंगे कि नहीं आपको? दैट मीन्स उसके सारी फंक्शनैलिटी हमें दिखेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। बोलो गाइस। ओके, अगेन थर्ड पार्टी मॉड्यूल में क्या बोले हैं, बाहर के लोग बनाते हैं। जैसे यानी कि इसे हम जब यूज करेंगे तो मुझे सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे सर? जैसे यदि मैं नंपाई यूज करूंगा ना, एज ए स्टार्टिंग आप क्या करोगे, लिखोगे, लगाओगे एक्सक्लेमेशन सिंबल और लिखोगे क्या, पिप इंस्टॉल, क्या गाइस, नमपाई। यदि आपको पांडास को इंस्टॉल करना होगा, सेम प्रोसीजर लिखोगे, पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ऐसे करोगे। सर पिप का मतलब क्या होता है? पिप का मतलब होता है गाइस क्या, पाइथन पैकेज मैनेजर। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया? यानी कि जब भी हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल को यूज करेंगे तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सारे मॉड्यूल्स को। अभी तक किसी को कोई डाउट? इसके तीनों टाइप्स में किसी को कोई डाउट है? देख लो एक बार, कोड लिखेंगे हम, कोड लिखा जाएगा, टेंशन ना लो। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो ना भाई। दुर्गेश, आर्यन, अनुपम। नो डाउट। ओके सर एक बार और बता दीजिए ऊपर ऊपर से। देखो मैं बोला हूं ना, बिल्ट इन मॉड्यूल, ऐसा मॉड्यूल जिसे पहले से बना हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से है। जैसे कि मैथ एक प्रकार का मॉड्यूल हो गया, रैंडम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टाइम हो गया। यूजर डिफाइंड हम और आप बनाएंगे। थर्ड पार्टी मतलब ना हम बना रहे हैं ना आप बना रहे हो, कोई प्रोग्रामर उसे बना रहा है। जैसे कि ऐसे बता सकते हो, वो कंपनी में काम करता है और उसको उस चीज का एक्सेस मिला है कि भाई तू इसमें चेंजिंग कर सकता है। दिस इज अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल।
अरे ऐसे जैसे एक नाम सुने होगे ना, ड्रॉप सर्विसिंग, नाम सुने हो? ड्रॉप सर्विसिंग इस टाइम बहुत ज्यादा फेमस है। ड्रॉप सर्विसिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप मुझे अपना काम करवाना है, तो यदि आप ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हो ना, तो आप मेरा काम ले लोगे, लेकिन आप भी काम को करोगे नहीं, कोई और करेगा। दैट मीन्स मीडिएटर। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे ऐसे भी ले सकते हो, शादी वगैरह में अगुआ होते हैं ना, उनको शादी नहीं करनी है, लेकिन वो दो लोगों के बीच के कम्युनिकेशन को पूरा फुलफिल कर रहे हैं ना, दो लोगों के बीच के मैटर को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। दिस इज द सेम एज थर्ड पार्टी मॉड्यूल। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। बेसिक पाइथन मॉड्यूल्स, मैं जो जो मॉड्यूल्स बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उस मॉड्यूल्स को आप नोट डाउन कर लेना। वैसे तो मैं सारा चीज आपको दूंगा मटेरियल, बट उस चीज पे अपने कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि सारी चीजें इसमें नहीं लिखी होंगी जो कुछ मैं बोल दूंगा, ठीक है? तो प्लीज फोकस करना अच्छे से। इधर इस साइड में लिखा है जितने भी मॉड्यूल्स हैं और उनका यूज केस लिखा है, ध्यान से देखना। मैथ मॉड्यूल क्या होता है? मैथ मॉड्यूल जो होता है, मैथमेटिकल फंक्शन को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सम अप्लाई करना है आपको, सम भी एक प्रकार का मॉड्यूल है, ठीक है? हाँ, अब इस मॉड्यूल को यूज कैसे करेंगे? इस मॉड्यूल को यदि आपको यूज करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट मैथ। जैसे आप लिखोगे ना, वैसे ए मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा, और इंपोर्ट होते ही ना, मैथमेटिकल जितने फंक्शंस होते हैं उसके अंदर चीजें होती है ना, वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, पहले से बनी हुई है। दैट मीन्स मैथमेटिकल फंक्शंस को इसके अंदर आते हैं। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, तब आप यूज करोगे। पावर निकालना है तब भी यूज करोगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की मान निकालनी है तब भी यूज करोगे। ईटीसी ऐसे कर लो, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। क्लियर? अगेन देख लेना, रैंडम। रैंडम मॉड्यूल का यूज कहाँ किया जाता है? बेसिकली रैंडम मॉड्यूल का यूज वहां किया जाता है जब आप रैंडमली कोई नंबर जनरेट करते हो। जैसे कि आप किसी चीज पे लॉटरी लगाते हो, किसी की, सपोज दैट किसी की लॉटरी लग रही है, तो लॉटरी में क्या रैंडमली ही चूज किया जाता है ना। देखो, भले अब ये कहोगे सर गवर्नमेंट अब तो सारा जुगाड़ लग जा रहा है, लॉटरी मिल जा रहा है, वो अलग की चीज है, लेकिन ऐसे देखो सिनेरियो में तो रैंडमली ही तो चूज करते हो लॉटरी में। या आप गेम बनाते हो, कभी कभी देखना, लूडो गेम खेलते हो तो कब 6 आएगा, कब 3 आएगा, कब 2 आएगा, कब 1 आएगा, क्या आपको पता रहता है क्या? नो सर। नहीं पता रहता है ना। गाइस, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रैंडम, और रैंडमली प्रोसेस चल रहा है। ओके, या आप ऑनलाइन वीडियो गेम वगैरह का भी एग्जांपल ले सकते हो। जब ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हो तो वो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग टास्क चल रहे हो, लेकिन कंप्यूटर कैसे आपको आपके साथ टास्क चलेगा करेगा वो आपको पता है क्या? नहीं सर पता है इसका ना। यूज क्या होगा? बेसिकली इसका रियल लाइफ में यूज कैसे ही होता है, जैसे लॉटरी वगैरह के लिए या ऐसे ले सकते हो सिनेरियो में। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और रेंडमली 5 लोगों को आपको कुछ देना है, या सपोज दैट 1 जनवरी पे या किसी भी पर्व पे उनको लॉटरी टाइप में नहीं देते हैं रेंडमली चूज करके। अरे ऐसे देखे होगे कि कभी कभी कॉल आप पे करते हैं, बोलते हैं आपका नंबर लॉटरी में आ गया है, आपको 8 लाख रुपए मिलेगा, इस टाइप का, कि आप इस बटन पे क्लिक करो, इतना पैसा भेजो, इस टाइप से कहते हैं ना वो। यस बट बेसिकली दिस इज अ टोटली फ्रॉड। वो ऐसे होता है, यदि आपका लॉटरी लगता है तो डेफिनेटली आपसे पैसे वैसे कुछ नहीं लेते हैं, वो आपके पास पहुंचा देंगे आपका जो चीज रहेगा। तो उस जगह पे इसका यूज करते हैं। बेसिकली इसको यूज कहाँ करोगे? मशीन लर्निंग में भी यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग में एमएल डेटा को सफल करने के लिए। सफलिंग क्या होता है? सफलिंग का मतलब होता है अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग करना, ठीक है? अगेन स्टेटिस्टिक्स का देख लो। स्टेटिस्टिक्स भी एक प्रकार की मॉड्यूल होती है। जैसे कि स्टेटिस्टिक्स में निकालते हो मीन, मीडियन, वेरिएंस, मॉड, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीजें निकालते हो ना। मीन क्या होता है? बेसिकली मीन को एवरेज बोला जाता है। जब आपको एवरेज फाइंड करना होगा देन आप मीन यूज करोगे। मीडियन का यूज वहां किया जाता है जब आपको मिडिल वैल्यू निकालनी है, बट सबसे पहले मीडियन निकालने से पहले वो एक काम करता है जो आप मैथमेटिक्स में भी करते हो। सबसे पहले वो ऑर्डर में रखता है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। सपोज दैट मैं बोल दूं 2 लिखा, 6 लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, ठीक है? यदि मैं बोल दूं आपसे, यदि मैं आपसे बोल दूं कि इसका मीडियन क्या होगा, तो क्या बताओगे? मिडिल वाली वैल्यू। इसका मीडियन क्या होगा गाइस? और इसको मैंने सपोज दैट एक लिस्ट में रख दिया है, और लिस्ट का नाम मैंने रख लिया एल, और मैं पूछ रहा हूं
मीडियन ऑफ एल क्या होगा, बताओ क्या होगा गाइस? 6। और कुछ कोई बोलेगा? 6 ही होगा। देख लो एक बार। सर सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में रखेंगे, कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि सबसे छोटा कौन है? 1 है। उसके बाद कौन है बाबू? 2, 2 है। उसके बाद कौन है? 6, 9, 11। 6 है। उसके बाद 9 है। उसके बाद 11 है। यही है ना? इधर से 2 वैल्यू हटा दो, इधर से 2 वैल्यू हटा दो, बीच में बचा कौन? कौन बचा गाइस? 6 बचा ना, यानी कि ये आपकी मीडियन हो गई। अगेन आपके माइंड में आएगा सर यदि मान के चलो यहाँ एक और वैल्यू आ जाए, इसको मैं कर लेता हूं 3। मानो सर यहाँ पे 3 भी आ जाए, अब हम किसको लेंगे? मतलब विषम में था तो आप तो बता रहे थे ऑड में था, अब इवन में रहेगा तब कैसे होगा बताओ? 6 और 3। 6 सर plus 3 सबसे पहले एक ऑर्डर में रखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 11 होगा। इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, फिर इधर से कट करो, इधर से कट करो। सर अब इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, तब तो कोई बचेगा ही नहीं। 2 लोग है ना? अब जब 2 लोग हैं तो इन दोनों लोगों का सम करते हैं तो 6 + 3 9 हो जाता है, और डिवाइड कर देते हैं जितने भी नंबर है। कितने हैं? 2 है। बाकी तो कट गए है ना? तो जो आपका आएगा 4.5 4.5 आएगा ना, ये आपका क्या हो गया? इसका मीडियन हो गया। ओके। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मीन, मीडियन, मोड। ओके पहले देखो मोड बताता हूं। बेसिकली मोड का मतलब क्या होता है? कौन सी वैल्यू सबसे अधिक बार आई है वही उसका मोड होता है। ठीक है। वेरिएंस में क्या होता है कि वो नंबर ना कितना वेरी कर रहा है, चीजों से कितने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है, वेरी कर रहा है कितना। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, एल में मैंने रख दिया, और L2 में L1 है, L2 में मैं रख रहा हूं इसको। 2 लिखा, 100 लिखा, और 200 लिखा। ध्यान से देखना, सबसे अधिक वेरिएंस L1 में है। हाई वेरिएंस L1 का है कि हाई वेरिएंस L2 का है? हाई वेरिएंस किसका है? क्योंकि सर इसके नंबर बहुत ज्यादा दूरी पे हैं। आगे समझ में? तो वेरिएंस ये चीजें होती हैं, वैसे मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा वहां पे कोड लिखूंगा। तो इसे डेटा एनालिटिक्स के सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज करोगे। देखो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में इसको ज्यादा फोकस करना, इसको और रैंडम को। ठीक है। अब इसका यूज केवल यही नहीं होता है, मीन, मीडियन, अगेन मॉड भी होता है, एसटीडी जो होता है उसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अगेन ओएस, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक प्रकार का मॉड्यूल होता है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है या पढ़ाया गया होगा बहुत लोगों को, तो बोलते होंगे बाबू देखो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का ऐसे वैसे होता है, बस बता के हटा देते होंगे। बट एक्चुअल में उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज आप कहाँ करते हो आपको बताते नहीं है। मैं बता रहा हूं, यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को यूज कर रहे हो ना, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर बनी हुई फाइल को ना कोड की हेल्प से ओपन कर दोगे। जैसे मेरा सपोज दैट पीपीटी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से यदि मैं चाहूं ना तो इस पीपीटी को भी ओपन कर देता हूं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हमारे जो डेस्कटॉप पे चीजें हैं या मेरे लैपटॉप पे जो फंक्शनैलिटी है, उन सारे फंक्शनैलिटी को हम यूज कर सकते हैं। लाइक फाइल्स, फोल्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, इसका मतलब क्या होता है? यूज इसका क्या होता है? रीडिंग और राइटिंग फाइल्स। फाइल को पढ़ना है या फाइल में कुछ लिखना उखना है, उसके लिए यूज होता है। हेलो, समझ में आ जाएगा? जहां तक मुझे लग रहा है कि समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। लेकिन इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग बताओ। सिस मॉड्यूल क्या होता है? मैं आपका इसको यूज करना भी बताया था। सिस मॉड्यूल कहाँ पे आप यूज किए थे बताओ? पाइथन वर्जन में दुर्गेश वर्जन निकाल। सर जब हम वर्जन चेक कर रहे थे तब भी हम इसको यूज किए थे। क्या लिख रहे थे? इंपोर्ट सिस, और क्या लिख रहे थे? सिस्टम के अंदर से। सिस मतलब होता है सिस्टम के अंदर से। क्या बताओ बाबू? वर्जन। वर्जन बताओ। तभी तो बता रहा था ना इसका वर्जन।
यानी कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अब सिस का यूज करके हम वर्जन भी चेक कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर प्रोसीजर होते हैं सारी चीजों को कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या बोल रहा है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, अगेन बोल रहे हैं टाइम भी एक प्रकार का मॉड्यूल होता है, जैसे इंपोर्ट टाइम करते हैं। अब टाइम के सिनेरियो से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी हम उसमें करेंगे, जैसे कि डिले कितना हुआ, टाइमिंग वगैरह का, वो सारी चीजें करेंगे। और इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह में की जाती है, टेस्ट करते हैं। तो मैं पहले वाली को टेस्ट कर रहा हूं तो उसकी टाइमिंग कितनी दिखा रही है, सेकंड वाले को कर रहा हूं तो उसकी टाइमिंग कितनी दिखा रही है। बिहाफ ऑफ द टाइमिंग, जिसकी टाइमिंग कम लग रही होगी उसको हम यूज कर लेंगे। देखो अपने पास मेमोरी तो बहुत है, इस टाइम यदि जो कोड लिखा जा रहा है वो मेमोरी के सिनेरियो पे नहीं लिखा जा रहा है, वो कोड लिखा जा रहा है स्पीड के सिनेरियो पे, क्योंकि स्पीड वाली बात चल रही है इस टाइम। मेमोरी तो बहुत है, क्लियर। अगेन बोल रहा है डेट टाइम। डेट टाइम क्या होता है, डेट टाइम भी एक प्रकार का मॉड्यूल होता है जिसमें डेट और टाइम दोनों चीजें इंक्लूड होती है। जैसे डेट टाइम प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, जैसे टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प्स का मतलब समझ रहे हो कि किस प्रकार की टाइमिंग में रखते हो। जैसे आप लिखते हो ना, यदि आप सपोज डेट लिख रहे हो तो डेट लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, डी डी कॉमा एम एम कॉमा वाई 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 वाई। अब कोई बताएगा सर डी डी 2 बार लिखा हूं, एम एम भी 2 बार लिखा हूं, लेकिन वाई वाई 4 बार क्यों लिख रहा हूं? बोलो बहादुरों। यार 4 डिजिट में आते हैं। 4 डिजिट में, क्योंकि सर एक कोड डिजिट में रहता है। ऐसे लिखते हैं ना, जैसे आज सपोज दैट 24 है तो मैं लिखूंगा 24। मंथ कितना है 11। ईयर कितना है 2025। ऐसे ही लिखते हो ना गाइस, 1 2 1 2 1 2 3 4। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे सर यदि 5 तारीख है, 5 तारीख भी रहता है ना तो ऐसे लिखते हो 05। यदि सपोज दैट 5th का मंथ है तो आप ऐसे लिखोगे 05 2025। इसी टाइप से लिखा जाता है ना गाइस, बोलो यार। अगेन बोल रहे हैं जेसॉन। जेसॉन क्या होता है, जेसॉन का मतलब क्या होता है, जेसॉन का फुल फॉर्म कौन बताएगा? जेसॉन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या होता है गाइस? जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑलराइट, बोल रहे हैं जेसॉन का होता है, जेसॉन डेट रीड राइट करने के लिए यूज किया जाता है और एपीआईज को एपीआईज वगैरह में किया जाता है और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से रिलेटेड चीजें रहती हैं तब किया जाता है। अगेन ध्यान से देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरई एक प्रकार का मॉड्यूल होता है जिसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन निकालते हो तब आप आरई नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो। अगेन इसका यूज कहाँ किया जाता है? टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए, टेक्स्ट क्लीनिंग में, क्लियर। अगेन कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शंस भी एक प्रकार का क्या होता है? मॉड्यूल होता है। कलेक्शन एक प्रकार का डेटा कलेक्शन वो होता है, एक कलेक्शंस है। कलेक्शन एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप पढ़े थे ना, डेटा कलेक्शन डेटा टाइप में बताए थे, डिक्शनरी वगैरह, याद आया? बोलो यार। उसमें मैं बताया था। अब यहाँ पे देखना कलेक्शंस का मतलब क्या है। कलेक्शन का यहाँ पे मतलब है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पे जब मुझे परफॉर्म कराना होगा, जैसे कि काउंटर निकालना होगा या डिफॉल्ट डिक्शनरी निकालनी होगी, बिहाफ ऑफ दिस सिनेरियो वी यूज दिस। ऑलराइट, अगेन बोल रहा है आइटर टूल्स। आइटर टूल्स का यूज कहाँ किया जाता है? कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो ना? यस सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सिनेरियो में इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला जाता है गाइस? बोलो यार। सर नहीं जानते। मिलाना सर, मेल मिलाप करना। मेल मिलाप करना, ऐसे इसको बोलते हैं यार, स्टडी ऐसे कुछ करके बोलते हैं, मुझे भी नाम नहीं है इसका याद आ रहा है, हिंदी वाला, हिंदी में क्या नाम है इसका, ठीक है। अगेन ध्यान से देखना, इसका
बोल रहा है कि यूज कहाँ होता है, मशीन लर्निंग फीचर्स, मशीन लर्निंग में और फीचर इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं। जब आप पढ़ोगे डीप लर्निंग ना, डीप लर्निंग का कुछ एडवांस पोर्शन में घुसोगे तो आपको फीचर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, तो फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। क्लियर? आगे चलें। अब देखो कैसे यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपोर्ट ओएस, सिस्टम के लिए इंपोर्ट सिस, इंपोर्ट मैथ। हाँ, यदि आप इंपोर्ट जो लिखोगे ना, तो इंपोर्ट कीवर्ड हमेशा इसी कलर में दिखेगा आपको, चाहे मैं लिखूं, आप लिखो, या कहीं और किसी भी सिस्टम पे लिखो, इसी कलर का ही दिखेगा। ऑलराइट गाइस, अगेन इंपोर्ट टाइम के टाइम देखो इंपोर्ट किया गया, इंपोर्ट डेट टाइम किया गया, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट जेसॉन, इंपोर्ट री मतलब क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन। अगेन इंपोर्ट आइटर टूल्स और इंपोर्ट कलेक्शंस। क्लियर हुआ? बोलो गाइस। बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? आगे चलें। सर इंपोर्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऐसे कर सकते हो, एक होता है इंपोर्ट, नाम सुने हो ना, इंपोर्ट। एक नाम होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कहीं और है सामान, किसी और कंट्री में या किसी और फाइल में, हम उसको अपनी फाइल में लाना इज ए इंपोर्टिंग प्रोसेस। जैसे कि इसे बोल सकते हो आयात। आयात निर्यात नाम सुने हो ना? यस सर। यार, सामान जब कहीं से आता है अपने देश में तो आयात होता है, और जब हम उसको भेजते हैं तो क्या लिखते हैं? निर्यात। दैट मीन्स एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट में क्या है, वो कहीं और बनी है, उसको मैं ला रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, आयात कर रहा हूं। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, आगे चलें। ओके, अगेन बोल रहा है डेटा हैंडलिंग के सिनेरियो में देखिएगा, डेटा हैंडलिंग के सिनेरियो में कैसे यूज होता है। इधर है मॉड्यूल्स और इधर है उसका यूज। ठीक है, नमपाई, नमपाई तो जानते हो, नमपाई को बोला जाता है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। एक प्रकार से बोलो ना तो नमपाई इज अ गॉड फादर ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस का गॉड फादर माना जाता है नमपाई को, क्योंकि आपको पता है ना, मशीन को बस नंबर की भाषा समझ में आती है, जिसमें नंबर की भाषा वो कौन सी समझता है, 0 और 1, जिसे बोलते हो आप बाइनरी नंबर सिस्टम, उसी को समझता है ना गाइस। नमपाई में क्या होता है, नमपाई में नमपाई एरे पाए जाते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम जो भी चीजें टास्क परफॉर्म कराना होता है वो कराते हैं। बस नमपाई में जानो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग होता है, और इसका यूज क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, एरेज और वेक्टर्स। ठीक है, एरेज ही होते हैं, उसमें वेक्टर्स की तरह वो ट्रीट करता है, उनको करवा लेता है काम। अगेन बोल रहा है पांडास। पांडास क्या होता है, बेसिकली पांडास का यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा को हैंडल करने के लिए। जैसे फाइल कोई आई ना, फाइल को लोड करोगे ना तो पांडास के अंदर ही किया जाता है। और सर कैसे किया जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है इंपोर्ट पांडास। एज लगाना हो तो लगाओ, ना लगाना हो तो मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। बोलोगे सर मैं डायरेक्टली इसको लिखूं तो चलेगा क्या? यदि आप कभी भी पांडा लाइब्रेरी के ऊपर काम नहीं किया हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पिप, पी स्मॉल में रहेगा, देखना, पिप इंस्टॉल क्या गाइस, पांडास। पिप इंस्टॉल पांडास लिखेंगे, अगेन लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब मैं लिखूंगा, यदि जो फाइल रखनी है मैं लिखूंगा पांडास के अंदर, पीडीआई है ना, पांडास के अंदर रीड सीएसवी वाली फाइल ओपन करो। अब यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा सीएसवी वाली फाइल का। यदि आप चाहते हो एक्सेल वाली फाइल ओपन करना तो एक्सेल का रख दोगे, यदि आप चाहते हो कोई और फाइल ओपन करना कोई और फाइल रख दोगे। आप जैसे पीडी डॉट लगा के रुकोगे ना, वो आपको सारे ऑप्शंस देगा, कौन सा चूज करना चाहते हो, किस फाइल को रखना चाहते हो। आगे समझ में? ये सारा पी स्मॉल है, देखना, ठीक है, वो अनदर नेम जो भी लिखे रहोगे वही रहेगा। आगे समझ में? तो पांडास का यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है, क्या बोल रहा है, डेटा फ्रेम के लिए किया जाता है। जब आप पांडास पढ़ोगे, पांडास में दो चीजें होती है, डेटा फ्रेम होता है और एक फाइल्स वगैरह होती है। ठीक है, सीरीज होता है, दो चीजें होती हैं, देखो, एक होता है सीरीज और एक होता है डेटा फ्रेम।
ओके, अगेन मैट प्लॉट लीव का यूज क्यों किया जाता है? मैट प्लॉट लीव का यूज, प्लॉट का मतलब क्या पता चल रहा है बोला? आप बताओ, प्लॉट का मतलब क्या लग रहा है? जगह। प्लॉट, प्लॉट, प्लॉट नहीं बोल रहा हूँ, प्लॉट। जमीन सर। नहीं यार, वो प्लॉट होता है। रखना करें। सर किसी डेटा में कुछ भी मतलब प्लॉट प्लॉट मतलब ग्राफ या चार्ट होता है गाइस। जब मुझे ग्राफ या चार्ट के सिनेरियो में काम करना होगा, देन दैट टाइम मैं मैट प्लॉट लीव नाम की क्या करूंगा, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा। और इंपोर्ट करने, हम देखो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लीव लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखते हैं? इंपोर्ट मैट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट एज PLT, इतना लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर गाइस? ओके, अगेन मैट प्लॉटिंग ग्राफ्स और चार्ट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली विजुअलाइजेशन में क्या करते हो? विजुअलाइज जब देखते हो चीजों को, तभी तो देख के विजुअलाइज करते हो। सपोज दैट मैं आपको एक ग्राफ ऐसे बना के दे रहा हूं, ठीक है? ऐसे बनाता हूं, लाइन चार्ट लाइन ही बनाता हूं, ऐसे सिनेरियो में बनाया हूं। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं प्रोडक्ट की सेल्स है, और इधर मैं ईयर लिखा हूं, सपोज दैट ईयर को रखा हूं। अब आप बताओ, जैसे जैसे, अब क्या आपको लग रहा है कि सर जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ईयर सेल ग्रोथ हो रहा है ना, या ऐसे उल्टा लिख दिया यार, एक मिनट रुक जाओ, इधर रखता हूँ ईयर को, इधर रखता हूँ सेल्स को। जैसे जैसे सर साल इंक्रीज हो रही है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सेल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको देख के यही तो पता चल रहा है। बोलो ना बहादुरों, सब साइलेंट हो यार, कोई बोल नहीं रहा है। कितने लोग अभी ज्वाइन किए हो? नहीं समझ में आ रहा है? दुर्गेश, दुर्गेश, अनुपम, अंकित, बोलो भाई। आकाश, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अगेन हम देखते हैं सीबोन। बॉर्न मत बोलना, सीबोन बोला जाता है। बेसिकली ये भी एक प्रकार की क्या होती है, ये लाइब्रेरी होती है। इसको भी जब आप यूज करोगे ना, ये भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ये भी थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी है। इसको सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल करूंगा, क्या लिखूंगा? पिप इंस्टॉल सीबोन। अब देखो, जब आप इसे इंपोर्ट करोगे तो लिखोगे इंपोर्ट सीबोन एज SNS, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। आप ऐसा नहीं सर मैं क्या SNS के जगह पे अंकित लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। ऑलराइट, सीबोन अगेन इसको क्या बोल रहा है? एडवांस ग्राफ और चार्ट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, हीट मैप हो गया, ठीक है, KDE वगैरह हो गया, जो भी चीजें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट, हीट मैप वगैरह बनाओगे, आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हो, एडवांस लेवल के डायग्राम, देन आप इसको यूज करोगे। ओके, बेसिकली इसका यूज सबसे ज्यादा होता है डीप लर्निंग में और आर्टिफिशियल ML में। क्लियर? अगेन बोल रहा है प्लॉटली। प्लॉटली का मतलब क्या होता है? इसका तुम जानते हो, सेम प्रोसेस है भी, इंटरेक्टिव ग्राफ बनाने के लिए। इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव या इंटरेक्टिव ग्राफ का मतलब होता है कि जैसे हम उसके ऊपर होवर करेंगे ना, जैसे जाके यहाँ पे करेंगे ना, वैसे वो बता देगा। जैसे देखो इस स्लाइड वाले ऑप्शन पे आ रहा हूं मैं, तो स्लाइड वाले ऑप्शन पे आ रहा हूं तो होवर हो जा रहा है ना, वैसे होवर भी होगा और दिखाएगा भी कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। जैसे आपको, जब मैं आपको बनवाना बता रहा था, उस पे जब आप एक्सेल पे बना रहे थे, जो चार्ट बनाए थे, चार्ट के ऊपर जैसे जाते थे तो वहां पे थोड़ा सा स्क्रीन को होल्ड करके रखते थे अपने कर्सर को ले जाके, तो वहां पे लिख के आता था ना कि हाँ ये चीजें इतनी है, इतनी चीजें इसके अंदर है, आता था ना गाइस? बेसिकली ये भी वैसे ही करता है, बस एक क्या है कि हम वहां पे डेटा को डायरेक्टली करते हैं, यहाँ पे कोड लिख के करते हैं, बस यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। ओके, अगेन बोल रहा है ओपन PY एक्सेल का मतलब क्या होता है? एक्सेल फाइल को हैंडल करने के लिए ओपन PY एक्सेल का यूज किया जाता है। ओके, अगेन SQL लाइट का DB का मतलब होता है डेटाबेस। लोकल DB के सिनेरियो में हम SQL लाइट का यूज करते हैं। बोलो ना यार, समझ में आया?
गाइस, अब इसको देखो कैसे लिखते हैं। जैसे देखो, इंपोर्ट numpy एज एनपी, इंपोर्ट pandas एज पीडी, इंपोर्ट matplotlib डॉट py plot splt, ये लिखे थे ना। अगेन इंपोर्ट cbon एज sns, इंपोर्ट pyplot डॉट express एज plt, अगेन इंपोर्ट ओपन py excel, इंपोर्ट sqlite। बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा यूज करोगे आप इसको, इसको और इसको, बाकी नहीं याद करना है आपको। इतना 3 चीजें याद रखना। और ये कैसे गाइस है, किस प्रकार की है मॉड्यूल्स? थर्ड पार्टी मॉड्यूल है ना, ये किस टाइप के हैं? थर्ड पार्टी, यानी कि इनको यूज करना होगा तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? पिप इंस्टॉल। यहां लगा लेना पिप इंस्टॉल numpy, ऐसे पिप इंस्टॉल pandas, फिर पिप इंस्टॉल matplotlib, इसी टाइप से। ऑलराइट, बोलो गाइस, समझ में आ गया? यस सर। ओके, अगेन देखो, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जो मशीन लर्निंग में यूज की जाती है मैक्सिमम ज्यादातर, जैसे कि साइकिट लर्न की लाइब्रेरी हो गई। अब साइकिट लर्न की लाइब्रेरी को भी यूज करते हैं तो सेम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को डिप्लॉय करने के लिए, जैसे लिनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट बनाना होता है, तब इसका यूज करता है। रैंडम बेसिकली लिनियर रिग्रेशन का मतलब होता है, यदि आपको किसी चीज की प्राइस बतानी हो तो आप प्राइस बताने के लिए क्या, यदि मैं पूछूं सपोज दैट, यदि मैं इस चश्मे के डब्बे को ले लूं, यदि मैं इसकी पूछी व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ दिस बॉक्स, इस डब्बे की प्राइस क्या है, तो आप क्या बताओगे? किस हिसाब से बताओगे? सबसे पहले पूछोगे सर इसकी रेट क्या है और इसकी साइज क्या है। साइज और रेट के सिनेरियो पे ही तो बताते होंगे लोग। जब किसी चीज का रेट रखा जाता है तो इसी सिनेरियो पे रखा जाता होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको प्राइस निकल जाएगा। सेम ऐसे ही किया जाता है साइकिट लर्न में। लिनियर रिग्रेशन, अगेन आप पढ़ोगे लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट निगोअर, ये सारी चीजें होती हैं। जब मशीन लर्निंग पढ़ोगे कभी फ्यूचर में तो आप इस चीज को यूज करोगे। जैसे कभी कभी देखते हो अपने फोन पे आप सर्च करते हो, सारी चीजें सर्च ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आप ऐसे भी सिनेरियो में ले सकते हो। आपको पता है आईफोन जब आप खरीदोगे तो आईफोन के साथ वो आपको चार्जर वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, हेडसेट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आईफोन सर्च करोगे ना, आईफोन लेने जाओगे ना, रिकमेंडेशन में आपको चार्जर भी दिखाएगा, आपको ईयरबड भी दिखाएगा, उसका जो भी उससे रिलेटेड चीजें रहेंगी, कवर वगैरह सारी चीजें दिखाने लगेगा। क्योंकि वो जान रहा है भाई जो बंदा 1 लाख की फोन ले सकता है इसको तो जरूर लेगा। ये कैसे होता है? दिस इज द पावर ऑफ मशीन लर्निंग। आपको लगता है कि ये चीजें बार बार सर्च कर रहे हैं, सर्च लिस्ट में आ जा रही है, क्यों हो रहा है? आप कभी देखना, आप कोई एक प्रकार से, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यदि आप फ्लिपकार्ट पे कोई चीज देखे हो ना, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगता है ऐड दिखाने उस चीज का। यस होता है कि नहीं होता है? चीजें कैसे हो रही हैं? हमें लगता है कि, मैं भी पहले सोचता था, आपको क्या पता, मैं खुद ही सोचता था देखता हूँ इस पे दिखा क्यों इस पे रहा है, या बार बार उसी चीज से रिलेटेड चीजें आएंगी। एक बार आप भोजपुरी गाना सुन लो ना, तो कंटिन्यू 2-3 दिन देखो, ओपन करते ही बढ़िया बढ़िया तगड़ा तगड़ा देगा, खेसारी लाल यादव का तो कहीं पवन सिंह का, ऐसे ही से लेकर देगा पूरा सीरीज में। वही चीजें यदि आप टेक्नोलॉजी वाली चीजें देख रहे हो, पढ़ने वाली चीजें, ऑटोमेटिक ना वो समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने इस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, यानी कि लग रहा है इसी टाइप से रिलेटेड ज्यादा देखता है, तो उस टाइप की चीजें आपको रिकमेंड करने लगेंगे। और जब भी गलत चीज आपके फोन पे आएगा ना, तो वहां पे बार बार बोलेगा, एक साइड में बोलेगा इंटरेस्टेड मार्क करो, एक साइड में बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड मार्क करो। इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड का मार्किंग पता है कब आता है? जब वो कंफ्यूज हो जाता है, आप दोनों यूज कर रहे हो, खराब चीज भी अच्छा चीज भी, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई क्या सिनेरियो इसके साथ चल रहा है। ओके, तो उस सिनेरियो में किया जाता है। अगेन जॉब लिप का यूज कहाँ किया जाता है? सेम मशीन लर्निंग मॉडल को यदि सेव मुझे करना हो देन मैं यूज करता हूं अगेन एक्सजीबूस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सजीबूस्ट में क्या होता है? एक्सजीबूस्ट में आप पढ़ोगे कैट बूस्ट, एक्स बूस्ट,
ऐसे डी बूस्ट वगैरह भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। बेसिकली एक्सजी बूस्ट का यूज किया जैसे कोई मॉडल स्लो काम कर रही है और कोई मॉडल स्लो काम कर रही है, आप चाहते हो उस मॉडल को फास्टली काम करना। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, कैगल के ऊपर देखते हो ना प्राइजेस वगैरह देते हैं वो, कि मेरे इस चीज को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हें इतनी प्राइस दूंगा। सपोज दैट किसी ने सॉल्व करके उस पर पुट किया है, आप उससे भी बेटर बनाना चाह रहे हो, उसके कोड को कॉपी करो, उसके कोड को या उसके प्रोडक्ट को कॉपी करो और उस पर एक्सजी बूस्ट वाला मॉडल लगा दो, उनसे तेज काम करने लगेगा आपका। आगे समझ में? बेसिकली एडवांस चीजें आपको माइंड में नहीं घुस रही होंगी, नहीं समझ में आ रहा ना, एक्सजी बूस्टिंग वगैरह, जॉब लीव। बोलो गाइस। आगे लाइट जीपीएम का मतलब होता है अल्ट्रा फास्ट बूस्टिंग। जब बहुत तेज बूस्टिंग करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली ये जो भी है ना, ये एक्सी बूस्ट का ही पार्ट लाइट जीपीएम भी है, कैट बूस्ट भी है। लेकिन सर इन तीनों में सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है? तो बूस्टिंग के प्रोसीजर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लाइट जीपीएम का, क्योंकि लाइट जीपीएम क्या करता है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज काम करता है। इसके बारे में सर्च करना, लाइट जीपीएम के बारे में। ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, उससे भी तेज काम करता है। तो चलो, हमें लगता है ना कि हम सारे प्रोसीजर कर रहे हैं, कि हम माइंड में एनालाइज करें कि हाँ सर यहाँ किए होंगे, ऐसे किए होंगे, इतना टाइम गया होगा इधर उधर, तो टाइम लग रहा होगा। लेकिन वो चीजें इंस्टेंटली इतनी तेज कैसे हो रही हैं? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग यार। आज के टाइम में एआई डेटा साइंस की क्यों डिमांड है? बहुत लोग सोच रहे होंगे सर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में जाऊंगा या जाना चाहता हूँ। बहुत सारे आपके कॉलेजेस में सोचते होंगे और डायरेक्टली वो जंप करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। और जब वहां पे ये चीजें आप पढ़े नहीं रहोगे और वहां पे देखोगे तो क्या होगा? डरोगे कि नहीं डरोगे? आपका तो हाल नहीं जानता, लेकिन मैं अपना खुद हाल बताऊं, मैं तो छोड़ दूंगा। 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन गिव अप कर दोगे, नहीं हो पाएगा मेरे से। और आपको भी पता है, हर इंसान ये चीजें जानता है कि एआई आगे बढ़ रही है, उसके पीछे मेन सबसे बड़ा जो रीजन है वो डेटा है, इंफॉर्मेशन है। क्योंकि एआई मशीन लर्निंग किसके ऊपर काम करते हैं? डेटा के ऊपर ना, बस। ओके, अगेन देखो, स्टार्ट्स मॉडल का मतलब क्या होता है? स्टैटिकल मशीन लर्निंग में किया जाता है, ARIMA में, और OLS मॉडल वगैरह जब डिजाइन किया जाता है तब किया जाता है। ओके, देखो इसको कैसे यूज करते हैं। यदि आपको यूज करना है मशीन लर्निंग में तो देखो क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn scikit learn के अंदर से मॉडल को सिलेक्ट करो जिस प्रकार के आप मॉडल को सिलेक्ट करना चाहते हो, और इंपोर्ट करो ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट को। अब यानी कि जब मुझे डेटा को ट्रेनिंग कराना होगा, डेटा को ट्रेन करना होगा कि भाई तुझे ऐसे ही काम करना है, बार बार ट्रेनिंग कराऊंगा, देन दैट टाइम मैं इस सिनेरियो का यूज करूंगा। अगेन बोल रहा है फ्रॉम साइकिट लर्न। देखो ये चीजें कॉमन होंगी, हर जगह देखोगे ना तो ये चीजें जो है ना एक कॉमन ही दिखेंगी आपको मैक्सिमम जगह। अब बोल रहा है साइकिट लर्न के अंदर से जो मॉडल किस प्रकार का हो, लीनियर मॉडल हो। अगेन यदि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हो तो लिखोगे लॉजिस्टिक मॉडल यूज कर रहे हो। के नियरेस्ट यूज कर रहे हो तो लिखोगे के नियरेस्ट निगोहर यूज कर रहे हो। और इंपोर्ट कर रहे हो किसको? लीनियर रिग्रेशन को। अगेन प्री प्रोसेस कर रहे हो किसको? स्टैंडर्ड स्केलर को। अगेन मैट्रिसेस को यूज करके क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्यूरेसी। बेसिकली मैट्रिसेस का यूज करके ना एक्यूरेसी फाइंड की जाती है कि ज्यादा एक्यूरेसी है कि नहीं चीजों में। आप एक एक्सपेरिमेंट करते होगे, फिजिक्स लैब में जाते होगे शायद, तो आपको याद होगा मे बी, जब फिजिक्स लैब में जाते होगे ना तो आपके टीचर से आपके जो प्रैक्टिकल कराने वाले रहते होंगे बोलते होंगे बाबू ना 4 से 5 रीडिंग ले लो। बोलते थे कि नहीं? याद है किसी को इंटरमीडिएट में? yes. या केमिस्ट्री लैब में जाते होगे तो बोलते होंगे बाबू 4 से 5 रीडिंग ले लो। उसके बाद वो क्या करते थे, उन रीडिंग में जो बेटर रहता था उसमें से 1 या 2 रीडिंग को लेते थे आप, क्योंकि वो बाउंड्री तो पहले बना दी होते थे कि यही आना चाहिए, यानी कि तब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है। अब उसके नियर बाई में इन 5 में से 4 में से कौन है उसको आप लेते हो, यही करते थे ना।
अब इसी चीज को आप बड़े सिनेरियो पे यूज कर रहे हो। ओके, अगेन इंपोर्ट जॉब लिब, अगेन देखो इंपोर्ट XGBoost एज XGB। एज का मतलब होता है एलियास, आप इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। XGBoost का यूज करता है XGBoosting के लिए। अगेन लाइट जीबीएम, लाइट जीबीएम भी XGBoosting का ही एक पार्ट है। लाइट जीबीएम इसका भी यूज किस लिए किया जाता है? स्पीड बढ़ाने के लिए, कम मेमोरी ले, स्पीड भी काम को ज्यादा तेज काम करे, एक्यूरेसी भी अच्छी हो, सारी चीजें लाइट की स्पीड से काम करे, इसीलिए तो हम इसको यूज करते हैं। अगेन कैट बूस्ट का भी यूज इसीलिए किया जाता है, थोड़ा इसके कंपेरिजन में थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है। अगेन स्टेट्स मॉड्यूल्स डॉट एपीआई, यदि एपीआई वगैरह के सिनेरियो में जब आप काम करते हो, एपीआई को कॉल करते हो या उस सिनेरियो में मशीन लर्निंग की हेल्प से, तब इसका यूज किया जाता है। बाकी और एडवांस चीजें हैं, मैं आपको डीप लर्निंग के जो लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं, इन्हें मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा। प्लीज कोई भी रिमूव नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस, अभी तक किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो।